ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ, तथा श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। गीता का कथा, भगवद गीता 11 नंबर श्लोक। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य धनञ्जयन् सहर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्खश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहस्रैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हतैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदप्नतुः। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्माविकोदरः। भीमकर्माविकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। धृतराष्ट्रद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सुभद्रश्च महाबाहु शङ्खादद्म्यु पृथक् पृथक्। सघोष धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीश्चैव तूमुलोऽभ्यनुदानादयन्। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। दुर्योधन ने कहा, क्या कहा? अतएव आप सभी प्रवेश द्वार पर अपने अपने निर्दिष्ट स्थानों पर स्थित होकर आप लोग पितामह भीष्म की रक्षा करें। पितामह भीष्म की रक्षा करें। अपने अपने निर्दिष्ट स्थान पे
स्थान प्राप्त करके पितामह भीष्म की रक्षा करी। और इसके बाद बड़े प्रतापी, अब कौन कह रहे, संजय कह रहे कि इसके बाद बड़े बड़े प्रतापी कुरुकुल में ज्येष्ठ पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में आनंद उत्पादन करते हुए सिंह की भांति गर्जना करके उच्च स्वर से शंखनाद किया। भीष्म ने क्या किया, दुर्योधन की तरफ देख के उनको आनंद प्रदान किया, उनके हृदय को उल्लासित करके शंखनाद किया। तदंतर शंख नगाड़े ढोल मृदंग रणसिंहादि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र अचानक ही एक साथ बज उठे, जिससे अति भयंकर ध्वनि की शब्द सुनाई दिया। एक साथ ढोल नगाड़े सब बज के उठे, भयंकर ध्वनि सुनाई दी। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद श्वेत घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण का धनंजय ने दिव्य शंख ध्वनि किया। श्री कृष्ण और धनंजय अर्जुन दोनों ने दिव्य शंख बजाया। तो ऋषिकेश श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक भयंकर कार्यों को करने वाले भीष्म ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, कृष्ण ने ऋषि के पांचजन्य शंख बजाए और भीम ने पौंड्रक नाम की शंख बजाया, पौंड्रक महाशंख बजाया। और कुंती नंदन युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय शंख बजाए और नकुल ने सुघोष शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया, मणिपुष्पक शंख बजाया। धृष्टद्युम्न ने अब क्या कह रहे हैं कि हे धरणीपति, हे धृतराष्ट्र, महाधनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट राजा, अपराजय सात्यकिक राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों तथा सुभद्रानंदन अभिमन्यु, इन सभी ने अपना अपना शंख बजाया एक साथ। और उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को मानो विदीर्ण कर रहा हो, ऐसा सबने एक साथ शंख बजाया, मानो धृतराष्ट्र पुत्र के हृदय को विदीर्ण कर देगा, ऐसा ध्वनि प्रकट हुआ। हे राजन, उसके बाद आपके पुत्रों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर बाण फेंकने को उद्यत कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से यह वचन कहा। कृष्ण से कहा, क्या कहा, वो तो उनके तरफ देख के बाण उठा के कृष्ण से कह रहे, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। यावदेवतान् निरक्ष्योऽहं युद्ध कामना अवस्थितान्। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने क्या कहा कि हे अच्युत, मैं युद्ध की अभिलाषा से खड़े हुए उन समस्त वीरों को अच्छी तरह से देख लूं कि इस युद्ध में किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना होगा तथा इस युद्ध में दुर्बुद्धि परायण
धृतराष्ट्र पुत्र कल्याण चाहने वाले एकत्रित योद्धाओं का निरीक्षण न कर लूं तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें। दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करके मुझे दिखाए कि मुझे किस किस के साथ लड़ना है। जब ऐसा कहा तो भगवान ने क्या किया, दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज। अर्जुन का एक नाम कपिध्वज क्यों है? क्योंकि एक समय अर्जुन नदी के किनारे में घूम रहे थे और घूमते घूमते देखा एक बूढ़ा बंदर बैठा हुआ था। उनको जाके उनका परिचय पूछा कि आप महात्मा, आप कौन हैं? तो बूढ़ा बंदर ने जवाब दिया, मैं तो भगवान राम जी का दास हूँ। ऐसा कहा। बोलते वही राम जी जिन्होंने बाणों की पुल ना बना करके वो पत्थरों की पुल बनवा के वानर सेना को लेकर के लंका गए, वही राम जी? बोलते हाँ वही राम जी। बोलते अगर मैं उस समय होता ना जी तो क्या करता, मैं बाणों का पुल बना देता। तो हनुमान जी कहने लगे, अरे तुम्हारे बाणों का पुल ना, हमारे जैसे जीर्ण शीर्ण बानर भी उस पुल भार सहन नहीं कर पाता। ऐसे कहा। बोलता आप कैसे बात कर रहे हैं, मैं इस नदी के ऊपर अभी बाण मार के पुल बना के दिखाता हूँ, आप इसके ऊपर जाके दिखाए, हमारा पुल कभी नहीं टूटेगा। ऐसा कहा। जब ऐसा कहा बोलते करो तुम, और बाण मारा, सुंदर पुल तैयार हो गया। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और अपने रोमों में क्या किया, पहाड़ों को बांध लिया। बड़े बड़े मोटे मोटे पहाड़ के पत्थरों को लोम में बांध लिया। अर्जुन घबरा गया, बोलते ये तो पहाड़ को बांध लिया, अब तो हमारा लगता है टूट ही जाएगा। हाँ, जैसे हनुमान जी ने उसके ऊपर पैर रखा, पुल चरमर तो बहुत हुआ पर पुल टूटे ना। अर्जुन घबरा करके भगवान का मंत्र जपने लगे और यहाँ हनुमान जी भी हनुमान जी आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगे पुल टूट क्यों नहीं रहा है, भगवान मेरा भी लाज बचाओ, पुल टूट क्यों नहीं रहा। ऐसा इतने में हनुमान जी का आंख नदी के ऊपर पड़ा, नदी में रक्त का धार बहने लगे। इतने में हनुमान जी झांक के जब देखा तो उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम पुल को कंधा दे करके खड़े थे। तब हनुमान जी ने कहा, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। हनुमान जी आकर के उनके चरणों में गिरे राम जी के। हनुमान जी राम जी के रूप में दर्शन कर रहे हैं और वहाँ अर्जुन कृष्ण के रूप में दर्शन कर रहे हैं। तब दोनों ही भगवान श्री कृष्ण या राम जी के चरणों में नतमस्तक हुए और फिर भगवान ने कहा, देखो तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, मैं राम और कृष्ण दोनों एक ही हूँ, अलग अलग नहीं हूँ। मैं ही कृष्ण राम हूँ, राम ही कृष्ण हूँ। ऐसे कहा। क्योंकि मैं मर्यादा की स्थापना करने के लिए रामचंद्र बनता हूँ और वही मैं लीला पुरुषोत्तम रस का स्वादन कराने या करने के लिए लीला पुरुषोत्तम रूप में कृष्ण रूप में आता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया, अब तुम दोनों मित्र बन जाओ। अब देखो अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में युद्ध करेगा तो तुम उनके ध्वज बन के अर्जुन की रक्षा करोगे। ऐसा भगवान ने हनुमान जी को आदेश दिया। तब से अर्जुन का एक नाम हो गया क्या, कपिध्वज। अर्जुन का नाम क्या है, कपिध्वज। तो इसलिए यहाँ कहा कपिध्वज। इसी प्रकार
आज की कथा हम यहीं तक रहने देते हैं, बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो